नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको लियो सिंह राशि के जातक जातिकाओं का आने वाला वर्ष 2025 कैसा रहेगा उस संबंध में आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, जो सिंह राशि है वो बचक्र की 5वीं राशि है। ये राशि सूर्य से अधिष्ठित राशि है। देखिए, ज्योतिष में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है, तो ये राशि है, इसको अपन रॉयल राशि बोलते हैं क्योंकि ये सूर्य से अधिष्ठित राशि है। इस राशि के जो भी जातक जातिका होते हैं उनका स्वभाव भी बड़ा ही रॉयल होता है। वह बड़े प्रिंसिपल वाले होते हैं, अपने सिद्धांत के पक्के होते हैं। जो उन्होंने डिसीजन ले लिया उस पर खरे उतरते हैं। मतलब सूर्य, जैसे अपन भगवान रामचंद्र जी की बात करें, वो भी सूर्यवंशी थे कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो देखिए, ये थोड़े बड़े ही सिद्धांतवादी और अपने वादे के पक्के होते हैं जो सिंह राशि वाले हैं। तो देखिए, आज अपन सिंह राशि पर बात करेंगे। मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले एक छोटा सा आपके समक्ष दोहा प्रस्तुत करना चाहूँ। हरि इच्छा बिन कुछ नहीं होता, कर्ता कारक कर्म वही है। नर के मन पे, वचन पे, कर्म पे दृष्टि के हाथ की मोहर लगी है। जय श्री राम। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, अपन जो ये वार्षिक वीडियो बना रहे हैं इसमें मेन एम्फेसिस मंद गति से चलने वाले ग्रहों पर है। देखिए, कुछ ग्रह होते हैं वो तो तीव्रगामी ग्रह हैं, तीव्र गति से चलते हैं। कुछ चंद्रमा तीव्रतम गति से चलता है, कुछ ग्रह हैं वो बहुत मंद गति से चलते हैं। देखिए, अपन सूर्य की बात करें तो सूर्य 30 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा तो 2.25-2.5 दिन में ही राशि परिवर्तन कर लेता है। मंगल की बात करें तो मंगल लगभग 45 दिन में राशि परिवर्तन करता है। बुध और शुक्र, कुंडली में भी आपने देखा होगा, बुध और शुक्र सूर्य के आसपास ही रहते हैं, या तो सूर्य के साथ रहेंगे या सूर्य से एक घर आगे या एक घर पीछे। अपन बात करते हैं बृहस्पति की। देखिए, बृहस्पति मंद गति से चलने वाला ग्रह है। बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 12 से 13 महीने लेता है। इसी प्रकार अपन शनि को देखें तो शनि तो बहुत ज़्यादा मंद गति से चलता है। वो लगभग एक राशि में 2.5 साल 30 माह तक रहता है। और जो दोनों नोडल ग्रह हैं राहु केतु, उनका एक राशि में गोचर लगभग 18 महीने रहता है और ये वक्री चलते हैं, अर्थात उल्टे चलते हैं। देखिए, तो अपन ने जो वार्षिक वीडियो बनाया है लियो का, इसमें अपन ने मंद गति से चलने वाले ग्रहों का ज़्यादा काम में लिया है। सबसे पहले अपन सबसे सौम्य ग्रह गुरु की बात करते हैं। देखिए, गुरु 14 मई तक आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। वहाँ से ये दृष्टि आपके दूसरे भाव, चौथे भाव और छठे भाव पर डालेंगे। 14 मई के बाद बृहस्पति आपके एकादश भाव में अर्थात आय भाव में चले जाएंगे और वहाँ से ये आपकी दृष्टि आपके तीसरे भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव पर डालेंगे। देखिए, बृहस्पति का बड़ा शानदार गोचर है आपके पूरे वर्ष। अब अपन शनि की बात करें, नौकरी के कारक शनि की। देखिए, शनि 29 मार्च तक आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा, व्यवसाय वाले भाव में, पार्टनरशिप वाले भाव में। वहाँ से शनि की दृष्टि आपके 9वें भाव पे रहेगी, लगन पे रहेगी और चतुर्थ भाव पे रहेगी। 29 मार्च के बाद शनि आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे, 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वें भाव में गोचर खराब माना जाता है। वहाँ से शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पे, द्वितीय भाव पे और पंचम भाव पे रहेगी। अपन
राहु केतु की बात करें, राहु अप्रैल तक ये आपके अष्टम भाव में रहेंगे और केतु आपके दूसरे भाव में रहेंगे। मई में ये आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे राहु, क्योंकि मैंने कहा था ना वक्री चलते हैं, तो अष्टम से सप्तम भाव में आ जाएंगे और जो केतु है आपकी लगन में आ जाएंगे। देखिए इस वीडियो में अपन ने जो जो पॉइंट्स कवर किए हैं, पहले तो अपन ने प्रोफेशन दिया है, प्रोफेशन के भी अपन ने 2 भाग करे हैं, नौकरी और व्यवसाय। फिर अपन ने लिया है फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन के बाद अपन ने लिया है हेल्थ, हेल्थ के बाद अपन ने लिए शिक्षा, शिक्षा बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत से जातक जातिका पढ़ाई कर रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर लव लाइफ, आजकल के टाइम में लव लाइफ भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और फिर आपका विवाह और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। उसके बाद अपन ने लिया है आपका फैमिली और आपका फैमिली लाइफ। लास्ट में अपन ने जो सबसे प्रिय टॉपिक है मिडिल क्लास का भूमि भवन वाहन, वो लिया है। और सबसे लास्ट में अपन ने लिए कुछ रेमेडीज़, उपाय कि आप वर्ष को बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या ज्योतिषी उपाय कर सकते हैं। चलिए तो अपन स्टार्ट करें अपना पहला पॉइंट, प्रोफेशन। प्रोफेशन में सबसे पहले अपन नौकरी के बारे में बात करते हैं। देखिए नौकरी में मिक्स्ड परिणाम मिलेंगे, अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के परिणाम मिलेंगे। क्योंकि देखिए सबसे पहले अपन बात करें नौकरी के कारक ग्रह शनि की, ये आपकी कुंडली में षष्ठेश हैं, ये 29 मार्च तक आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, अर्थात अपनी राशि से दूसरे भाव में। तो देखिए छोटी मोटी कठिनाई के बावजूद भी आप नौकरी में अपनी लक्ष्य प्राप्ति में 100% सफल होंगे। आपको प्रमोशन और वेतन वृद्धि के भरपूर लाभ मिलेंगे। 29 मार्च के बाद जब शनि आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, अर्थात अपनी राशि से तीसरे चले जाएंगे, तब कठिनाई बढ़ सकती है। वैसे भी अष्टम भाव का गोचर खराब ही माना जाता है, परंतु देखिए आप मेहनत और लगन से कार्य करेंगे तो आपको ज़्यादा समस्या परेशान नहीं करेगी। क्योंकि देखिए बृहस्पति का जो गोचर है वो आपकी भरपूर मदद करेगा। 14 मई तक तो बृहस्पति का गोचर आपके दशम भाव में, प्रोफेशन वाले भाव में। तो देखिए वहाँ से इनकी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव है कंपटीशन का, नौकरी का भाव है। तो देखिए बृहस्पति की कृपा से आप में ज़बरदस्त कंपटीशन की भावना रहेगी और आप ज़बरदस्त अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करेंगे, जिसका आपको बहुत ही बेहतर परिणाम मिलेगा। बृहस्पति की दूसरे भाव पर भी दृष्टि है, दूसरा भाव आपका धन भाव है। तो बृहस्पति की कृपा से आपको समय समय पर पदोन्नति और वेतन वृद्धि के लाभ भी मिलते रहेंगे। तो आप अपनी नौकरी को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते रहेंगे। और देखिए 14 मई के बाद भी देखें तो भी वो जो बृहस्पति का गोचर आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपके एकादश भाव में, आय भाव में गोचर कर रहा है। आय भाव में गोचर का अभिप्राय आपके आय में वृद्धि करेगा बृहस्पति। तो इसलिए कुल मिला के अपन कह सकते हैं थोड़ी बहुत शनि की वजह से 29 मार्च के बाद जो कठिनाई आएगी, पर बृहस्पति का आपका भरपूर सहयोग रहेगा पूरे वर्ष। तो आपका नौकरी में आपको बहुत ही बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। अब अपन व्यवसाय की बात करेंगे। देखिए व्यवसाय में भी इसी प्रकार के मिक्स्ड परिणाम मिलेंगे। देखिए 29 मार्च तक तो सप्तमेश शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, कितना बढ़िया काम है। तो देखिए थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आपको व्यापार में बड़े ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। तो शनि का मैंने आपको बताया, ये शनि जहाँ बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। तो शनि आप 29 मार्च तक सप्तम भाव में बैठेगा, तो सकारात्मक परिणाम देगा व्यापार में। उसके पश्चात शनि आपके अष्टम भाव में चला जाएगा। तो देखिए अष्टम भाव का गोचर तो बार बार मैं कह रहा हूँ अच्छा नहीं है। देखिए तो आप 29 मार्च के बाद आप नया इन्वेस्टमेंट करने से व्यापार में बचें। आप यदि बहुत आवश्यकता हो तो आप बहुत सावधानी पूर्वक
विशेषज्ञों की सलाह लेकर ही आप इन्वेस्टमेंट करें, तभी आप व्यापार को एक्सपेंड करें। देखिए, क्योंकि राहु भी अप्रैल तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे, फिर उसके बाद ये भी आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो राहु भी यही संदेश दे रहे हैं कि भैया सोच समझ के काम करना। सोच समझ के आपने काम नहीं किया, लापरवाही बरती, तो आपको नुकसान लग जाएगा। कोशिश करें जैसा चल रहा है उसको चलने दें व्यापार को, और आँख खोलकर काम करें। देखिए, हालांकि मई के बाद गुरु की सप्तम भाव पर भी दृष्टि आ रही है, तो ये भी आपके व्यापार की हर संभव रक्षा करेगा, आपके व्यापार को बढ़ाने में भरपूर सहयोग देगा। पर देखिए, शनि के बृहस्पति के बारे में अपन कहते हैं वृद्ध आदमी, क्योंकि ये देवताओं के गुरु माना है बृहस्पति को। तो आप वृद्धजनों, बुजुर्गों की, जो सीनियर्स हैं आपके व्यापार में, उनकी भरपूर सलाह लें और उनकी सलाह पर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे तो आपको बेहतर सफलता मिलेगी। अब अपन बात करते हैं फाइनेंशियल कंडीशन की। फाइनेंशियल कंडीशन में भी मिक्स्ड परिणाम मिलेंगे आपको। देखिए, इनकम की दृष्टि से तो बड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो धन के कारक ग्रह हैं बृहस्पति, उनका बड़ा ही अनुकूल गोचर है पूरे वर्ष आपकी कुंडली में। देखिए, 14 मई तक तो बृहस्पति आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव से इनकी दृष्टि आपके धन भाव पे, दूसरे भाव पर पड़ रही है। तो ये आपके धन में भी वृद्धि करेगा बृहस्पति, और बचत भी भरपूर होगी आपको। ठीक है। और 14 मई के बाद बृहस्पति आपके आय भाव में, एकादश भाव में चले जाएंगे। तो एकादश भाव में भी आय का भाव है, आय के भाव में बृहस्पति चला जाएगा तो आय भाव को मजबूत करेगा। लेकिन देखिए, अप्रैल के बाद दूसरे भाव पर राहु केतु की दृष्टि रहेगी, क्योंकि देखिए राहु अष्टम में, तो केतु आ जाएगा, केतु दूसरे भाव में रहेगा। तो देखिए, केतु क्या है, विच्छेदकारी ग्रह है, तो वो आपको विच्छेद करेगा, वो आपको परेशान करेंगे राहु केतु। और शनि का भी प्रभाव आ जाएगा 29 मार्च के बाद, जब ये अष्टम भाव में आएंगे, दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो इन तीनों ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव रहेगा, ये जरूर आपको परेशानी कर सकते हैं। जहाँ तक बृहस्पति की बात है, तो पूरे वर्ष आपका जो आर्थिक पक्ष है उसको मजबूत बनाता रहेगा, और बृहस्पति की कृपा से आपका कैश फ्लो भी बढ़िया बना रहेगा। परंतु राहु केतु शनि ये आपको, आपका जो आर्थिक पक्ष है उसको कमज़ोर बनाने का प्रयास करते रहेंगे। अतः अपन तो यही कहें कि आपको अपने कर्मों के हिसाब से, आपकी मेहनत के हिसाब के, आपके डेडिकेशन के हिसाब से आपको भरपूर आर्थिक लाभ मिलेगा। आप मेहनत में कमी ना छोड़ें, तो अपना 100% देंगे तो आपको 100% ही रिजल्ट मिलेगा, ये डेफिनेट है। अब हेल्थ की बात करते हैं। देखिए, इस वर्ष हेल्थ थोड़ा सा आपका कमज़ोर रह सकता है, क्योंकि देखिए 29 मार्च तक तो शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, सप्तम भाव से आपकी लगन पर दृष्टि डाल रहा है। तो लगन क्या है, आपका शरीर है, आपका व्यक्तित्व है। तो शनि के प्रभाव से आप में आलस्य भरा रहेगा, तो शनि की वजह से आपको पैर में दर्द हो सकता है, घुटनों में, जोड़ों में दर्द हो सकता है, ये प्रॉब्लम रह सकती है। 29 मार्च के बाद शनि आपके आठवें भाव में चले जाएंगे, तब इनकी दृष्टि आपके प्रथम भाव से हट जाएगी। परंतु देखिए, अष्टम भाव का गोचर अच्छा नहीं है। आप हेल्थ के प्रति लापरवाही बरतेंगे तो आपका हेल्थ खराब रहेगा। तो आप देखिए, हेल्थ के प्रति आप जागरूक रहें, आप योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करते रहें, तो आपका हेल्थ अच्छा बना रहेगा। देखिए, मई से देखें तो राहु केतु का प्रभाव भी लगन पर रहेगा। ये स्थिति सिर दर्द, पेट में दर्द, भ्रम जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। आपको देखिए, खान पान में आप थोड़ा सा बदपरहेजी करेंगे, इरेगुलर हो जाएंगे, तो गैस, इंडाइजेशन, बदहजमी जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। परंतु देखिए, गुरु का 14 मई के बाद जो 5वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है,
5वां भाव स्टोमक का भी भाव है और 11वें भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। तो देखिए पेट से रिलेटेड जो इश्यूज आपको राहु केतु देंगे बृहस्पति की कृपा से वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। राहु केतु आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो बृहस्पति की कृपा से वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। कुल मिला के आपको फिर भी मेरा तो यही कहना है, इस वर्ष आप थोड़ा सा हेल्थ के प्रति जागरूक रहें, योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज करते रहें, डाइजेस्टिव फूड ग्रहण करें, जंक फूड अवॉइड करें, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छे से विकसित होगी तो रोग आप पे कम हावी होंगे। थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको हेल्थ के प्रति। एजुकेशन, देखिए एजुकेशन की बात करें तो देखिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए जो जातक जातिका लियो हैं, सिंह राशि के हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आपको बड़े ही अनुकूल परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। परंतु देखिए आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अच्छी हेल्थ बनी रहेगी, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए 14 मई तक बृहस्पति दशम भाव से चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो देखिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है ये। और छठे भाव पे भी इनकी दृष्टि रहेगी। छठा भाव आपके कंपटीशन का भाव है, नौकरी का भाव है, तो आपका कंपटीशन का भाव भी मजबूत हो गया, उच्च शिक्षा का भाव भी मजबूत हो गया और व्यावसायिक शिक्षा का भाव भी मजबूत हो गया। तो आपको बड़े ही बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। 14 मई तक देखें ना, सभी प्रकार के छात्रों को बड़े ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। पर्टिकुलरली अपन देखें मार्केटिंग से रिलेटेड हों या आप कानून की पढ़ाई करने हों, उनको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगी। देखिए बुध जो है बुद्धि का कारक है, तो बुध का गोचर भी साल भर अनुकूल ही रहेगा। बुध का गोचर अनुकूल रहेगा तो आपका बुद्धि सही काम करेगी। तो देखिए शिक्षा का जो आपका स्तर है उसमें वृद्धि होती रहेगी आपकी। कोई मिला के बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। विद्यार्थियों को लिए बड़ा ही बेहतर है ये समय, बस हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब नेक्स्ट अपन बात करें लव लाइफ की। लव लाइफ में भी बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए पंचमेश गुरु है, वो 14 मई तक दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए दशम भाव में तो जो जातक जातिका कार्य कहीं नौकरी कर रहे हैं तो भरपूर चांस बन रहे हैं उनके लव अफेयर्स के कि जहाँ वो कार्य करते हैं अपने कार्य क्षेत्र पर वो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग बना सकते हैं। इसके बड़े बढ़िया चांस हैं। मई के बाद बृहस्पति आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, वहाँ से इनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। पंचम भाव लव अफेयर्स का भाव है, तो प्रेम संबंधों में काफ़ी अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आप दोनों प्रेमी प्रेमिका काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। दोनों में बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, कहीं अहम का टकराव नहीं होने वाला। कुल मिला के बड़ा ही अच्छा समय व्यतीत करेंगे। पर देखें अपन तो 29 के बाद शनि की दशम भाव पर दृष्टि, तो और पंचम भाव पर भी दृष्टि है शनि की। तो देखिए जो जातक जातिका प्रेम का दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ टाइम पास बना रखा है, तो उनको तो शनि छोड़ेगा नहीं, क्योंकि शनि न्याय का देवता है और जस्टिस करता है। और जो मतलब ट्रू लवर्स हैं, जो वास्तव में इसमें सीरियस हैं, उनकी शनि भरपूर सहायता करेगा, क्योंकि दशम भाव पे भी और पंचम भाव पर भी दोनों ही जगह शनि की दृष्टि पड़ रही है। और 14 मई के बाद बृहस्पति की भी पंचम और सप्तम भाव पर दृष्टि है। तो देखिए आपके प्रेम विवाह के भरपूर चांस बन रहे हैं। और जो यंगस्टर्स हैं, यूथ, उनके लिए लव पार्टनर अपने प्राप्ति की भरपूर संभावना है। उन्हें कोई ना कोई अपना लव पार्टनर मिल सकता है। अब अपन देखते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। देखिए जिन जातक जातिकाओं की उम्र विवाह योग्य हो गई है या जो दिल से चाह रहे हैं विवाह करना, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं,
तो उनके लिए जो 2025 वर्ष है वो विशेष सफलता लेकर आने वाला है। 14 मई के बाद जब गुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे तो वहाँ से इनकी दृष्टि आपके पंचम और सप्तम भाव पे रहेगी। तो देखिए, पंचम भाव प्रेम लव का भाव है, लव अफेयर्स का, और सप्तम भाव विवाह का भाव है। तो जो जातक जातिका प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं उनको भरपूर सफलता मिलेगी। मई के बाद देखें तो राहु केतु का प्रभाव भी आपके सप्तम भाव पर रहेगा। तो राहु केतु का सप्तम भाव पर प्रभाव का अभिप्राय है कि इंटरकास्ट मैरिज करना चाह रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आजकल नॉर्मल हैं ये चीज़ें। अब देखिए, अपन वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, क्योंकि देखिए 29 मार्च तक तो सप्तम भाव पर गुरु का गोचर रहेगा, और उसके बाद राहु केतु का सप्तम भाव पर प्रभाव रहेगा। तो देखिए, दोनों स्थिति अच्छी नहीं है। गुरु की 14 मई के बाद गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि है, तो ये आपको बड़ी परेशानी नहीं देनेगी, अर्थात आपका विवाह बचा रहेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। और शनि और राहु केतु बीच बीच में जो भी समस्या देते रहेंगे तो गुरु उनको सॉर्ट आउट करता रहेगा, और आपका जो वैवाहिक जीवन है चलता रहेगा। अब अपन प्रेम और वैवाहिक जीवन, ग्रस्त जीवन के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें भी मिक्स्ड परिणाम मिलेंगे। साल के प्रारंभ से देखें तो मई तक केतु दूसरे भाव पर प्रभाव डालेगा। दूसरा भाव परिवार का भाव है, तो ये परिवार में परेशानी देता रहेगा, क्योंकि केतु एक विच्छेदकारी ग्रह है। ये पारिवारिक सुख में कमी करता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ देखें तो 14 मई के बाद 14 मई तक गुरु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ से दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि डाल रहा है। तो देखिए, जो परेशानी केतु देता रहेगा तो बृहस्पति उस समस्या का समाधान करते रहेंगे, अर्थात परिवार में पारिवारिक सदस्यों में अनबन, अहम का टकराव, गलतफहमी बनती रहेंगी केतु की कृपा से, लेकिन गुरु के प्रभाव से वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, वापस पहले जैसे रिलेशंस बन जाएंगे। तो देखिए, गुरु क्या है, गुरु बड़ा बुजुर्ग है, तो आप अपने इस सब के पीछे बृहस्पति घात आता है। आपके जो परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं उनका बड़ा अच्छा हाथ रहेगा, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉर्ट आउट करने में। तो देखिए, आप खुद भी और बाकी के सदस्य भी बड़े बुजुर्गों का इज्जत करें, उनका आशीर्वाद लेते रहें, तब तो परिवार में समस्याएं आएंगी नहीं। 29 मार्च के बाद देखें तो शनि भी अष्टम भाव से दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो शनि भी परेशानी दे सकता है। तो देखिए, परिवार के संबंध में आप किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। आप अपने भाई बहनों से अच्छे रिलेशन मेंटेन करें। आप जब भी उनको आपकी आवश्यकता हो, परिवार के सदस्यों को, तो आप हमेशा तैयार खड़े रहें। उनको लगना चाहिए कि हमारे साथ हैं ये। तो आप यदि ऐसा करेंगे तो परिवार के सदस्य भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो आपका परिवार बना रहेगा। अब आपके गृहस्थ जीवन के बारे में बात करें अपन, तो गृहस्थ जीवन अच्छा बना रहेगा, क्योंकि देखिए, चतुर्थ भाव आपके सुख का भाव है, परिवार के सुख का भाव। तो चतुर्थेश मंगल हैं, वो पूरे वर्ष उनके भी मिक्स्ड से परिणाम रहेंगे, कभी अच्छे तो कभी बुरे, परंतु और जो ग्रह हैं उनका भरपूर सहयोग मिलता रहेगा आपको। तो आपका गृहस्थ जीवन है वो बढ़िया चलेगा। अब लास्ट में अपन बात करेंगे भूमि भवन वाहन की। देखिए, भूमि भवन वाहन ये अपने मिडिल क्लास का सपना है। सब की यही इच्छा रहती है कि भाई मैं एक छोटा सा अपना बंगला बनवा लूँ और मेरे पास गाड़ी हो। तो देखिए, इसके मामले में यही कह सकता हूँ मैं, तो आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, उतना ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। देखिए, रिस्क ना लें आप बिल्कुल भी। 29 मार्च तक तो शनि का प्रभाव है चौथे भाव पर, क्योंकि देखिए शनि 7वें भाव से दृष्टि डाल रहा है चतुर्थ भाव पर, तो ये आपके पारिवारिक सुख को कमज़ोर करेगा।
वहीं 14 मई तक गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो गुरु आपके चतुर्थ भाव को मजबूत बनाता रहेगा। जब शनि आपके अष्टम भाव में चला जाएगा तब वो दूसरे भाव पर दृष्टि डालेगा, दूसरे भाव को, परिवार के भाव को कमजोर करेगा। गुरु लगन भाव में जाकर उसको मजबूती प्रदान करता रहेगा। देखिए, यदि आप ज़मीन जायदाद क्रय करना चाहते हैं तो देखिए सोच समझ कर क्रय करें, रिस्क बिल्कुल ना लें। बहुत भरपूर बढ़िया चांसेस हैं, आप नई लैंड परचेज करें, गवर्नमेंट से परचेज करें, आप मीडिएटर के चक्कर में नहीं पड़ें। यदि आप ऐसा करेंगे और कोई आपने डिस्प्यूटेड लैंड परचेज कर ली तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा ही वाहन के संबंध में है कि आपका यदि पुराना वाहन है, रिपेयर योग्य है तो उसको रिपेयर करा लें, और यदि बिल्कुल ही बेकार है, नया खरीदें तो आप शोरूम से ही परचेज करें। आप किसी से परचेज करेंगे और वो डिस्प्यूटेड हुआ तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कुल मिला के भूमि भवन वाहन विदाउट रिस्क आप क्रय करें तो आपका ये जो सपना है पूरा होगा। अब देखिए, कुछ उपाय शेयर कर रहे हैं आपसे, आप उनको अपनाएं तो भाई बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, आप माणक धारण कर सकते हैं, आप चाहें तो, पर देखिए माणक तभी धारण करें जब आप ज्योतिष से सलाह ले लें। देखिए, राहु केतु का प्रतिकूल गोचर है, तो राहु केतु के लिए आप राहु के बीज मंत्र ओम राम राहुवे नमः, केतु के लिए ओम केम केतुवे नमः का निरंतर जाप करते रहें। राहु के लिए आप माँ दुर्गा की आराधना करें, केतु के लिए आप भगवान गणेश की आराधना करें। आप स्ट्रीट डॉग की सेवा करें, आप कमज़ोर असहाय की सेवा करें, उनको कंबल बांटें। तो ये छोटे छोटे उपचार आप करेंगे तो राहु केतु आपको अच्छे परिणाम देने लग जाएंगे। शनि का भी आप उपचार कर सकते हैं। शनि के लिए आप शनि चालीसा का पाठ करें, आप पीपल के पेड़ में आप तेल का दिया जलाएं, और देखिए मस्तिष्क पर पीला टीका लगाएं, बृहस्पति मजबूत होगा। हल्दी के पानी से स्नान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, क्योंकि शनि आपका काफ़ी योग कारक है, काफ़ी अच्छा इसका गोचर है। आप इसको मजबूत बनाएंगे तभी शनि राहु केतु के जो दुष्परिणाम हैं वो शनि की कृपा से कम हो जाएंगे। और देखिए, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा आप अपने पर्स में रखें, ये आपके लिए बड़ा ही उचित है। देखिए, ये मेरी लियो के बारे में वो मेरी रीडिंग थी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक संख्या में मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करते रहें। जय भोलेनाथ, ईश्वर आपका कल्याण करेगा।